বন্ধুগণ, আমাদের জাতীয় মহাসভার ৫১ অধিবেশন এখন শেষ হতে চলেছে। আমার পক্ষে এটা বড়ই আনন্দের বিষয় যে এবারকার কার্যাবলী এমন নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়েছে। This is Subhash Chandra Bose speaking to you from Tokyo. Countrymen and friends, in April last, you heard my voice over another radio in another part of the world. बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है। दोस्तों, 80 साल पहले कैसे देते थे सुभाष चंद्र बोस भाषण? क्या भारत में कभी छपते थे नेताजी की फोटो वाले नोट? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। This is Subhash Chandra Bose speaking to you from Tokyo. Countrymen and friends, in April last, you heard my voice over another radio in another part of the world. Now I am in Tokyo, and I am accepting the hospitality of the broadcasting station here in order to speak to you again. Since I spoke to you last, no important change has taken place in the general war situation. In the Western theater, the Anglo-American forces have scored a success, and the fighting in North Africa has come to an end. The Anglo-Americans have followed this up by occupying a few small barren islands in the Mediterranean. आजादी से पहले भारतीय करेंसी पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपती थी, लेकिन यह करेंसी आजाद हिंद बैंक की ओर से जारी की गई थी। ये नोट भारतीय करेंसी के इतिहास में एक अलग स्थान रखती है। इसकी वजह इस पर छपी तस्वीर है। इस नोट में दाईं तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है और इसके सबसे ऊपर लिखा है आजाद हिंद बैंक। बीच में लिखा है जय हिंद, नीचे लिखा है सुभाष चंद्र बोस। India is going to be the last theater of war in this part of the world. Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. बताते चलूं, 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद नाम से आजाद भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई थी। सरकार के संचालन के लिए तब के बर्मा की राजधानी रंगून में आजाद हिंद बैंक की स्थापना की गई थी। As is customary with Anglo-American propagandists, they have been rending the skies with their boasting and bragging, subsequent to the small military success which they achieved. Prior to this, they had been feeling so down and out that they had badly needed some occasion for bolstering up the sinking morale of their people. If one were to listen to the broadcasts from England and America after the campaign in Tunisia, as I have been doing, one would think that the Anglo-American forces had already won the war. बैंक ने 10, 100 और 1000 रुपये जैसे कई मूल्य के नोट छापे थे। इन नोटों पर नेताजी के साथ साथ महात्मा गांधी और आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल की तस्वीर थी। इसी समय उन्होंने अपने भाषण में एक बार कहा था, दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे, उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। वे भाषण में आगे कहते हैं, हमारी गुलामी की जंजीरों को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसे आप हरगिज स्वीकार न करें। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। उन्होंने आगे कहा, अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य
चुकाना होगा। वे भाषण में आगे कहते हैं, आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे, तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। यह कहानी है 4 जुलाई 1944 की, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में ऐतिहासिक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने कहा, दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर महसूस करें कि आपके पास आजादी हासिल करने का एक सुनहरा मौका है। ब्रिटिश दुनिया भर के संघर्ष में उलझे हुए हैं और संघर्ष के दौरान उन्हें कई मोर्चों पर हार के बाद हार का सामना करना पड़ रहा है। दुश्मन इस तरह काफी कमजोर हो रहा है। हमारी मातृभूमि को ब्रिटिश काल से मुक्त करने के लिए इस तरह का दुर्लभ और ईश्वर का दिया यह अवसर एक सदी में एक बार आता है। इसलिए हमने प्रण लिया है कि हम इस अवसर का पूरा फायदा अपनी मातृभूमि को अंग्रेजी की गुलामी से आजाद करने में उठाएंगे। 1 साल पहले जब मैंने आपसे कुछ मांगे की तो मैंने आपसे कहा था, अगर आप मुझे पूर्ण लामबंदी देंगे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने उस प्रतिज्ञा को निभाया है। हमारे अभियान का एक पहला चरण समाप्त हो गया है। हमारे विजयी सैनिकों ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया है। आगे के काम के लिए अपनी कमर कस ले। यहाँ किसी को भी आजादी का आनंद लेने के लिए जीने की इच्छा नहीं छोड़नी चाहिए। एक लंबी लड़ाई हमारे सामने है। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मृत्यु की इच्छा, ताकि आजादी के रास्ते शहीदों के लिए खून से प्रशस्त हो सके। स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे मेरे साथियों, आज मैं इस बात पर आप सभी से एक बड़ी मांग करता हूँ। मैं आपसे खून की मांग करता हूँ। यह खून ही है जो दुश्मन के खून का बदला ले सकता है। केवल खून ही है जो आजादी की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो और मैं तुमसे आजादी का वादा करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए। তাই আসুন আমরা বদ্ধপরিকর হয়ে কাজে লেগে যাই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ আমরা পরিত্যাগ করি। আমরা সকলে এক প্রাণ হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করি এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য অগ্রণী হয়ে আমরা আমার সামনেই চলি। বন্ধুগণ, আমরা সকলে দাস হয়ে জন্মেছি। আসুন আমরা সংকল্প করি যে আমরা মরবার পূর্বে স্বাধীন হব। বন্দে মাতরম।